आज हम आप मिलकर के ये हाथ देखते हैं। आप अपनी हथेली से इस हाथ को मिला लें। हम जिस तरह से देखते हैं आप उस तरह से मिलाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये होती है लाइफ लाइन। इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड में आकर के वी बना रही है। ये वी ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं। सीधा और स्टिक फार्मूला, हम आपको बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूले बताएंगे, आपके समझ में आ जाएगा जो। और लाइफ लाइन से ये शूट नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, जा रही हैं रेखाएं आपको दिखती हैं। ये कामयाबी की रेखाएं हैं। इन्हें हस्तरेखा शास्त्र में राजयोग रेखा का नाम दिया गया है। ये दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन ये इंसान को समय समय पर तरक्की देती रहेंगी। अब ये है माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन बिल्कुल सीधी आई, शनि की तरफ जा रही है, एंड में वी बना रही है। एंड में वी बना रही है, इंसान बहुत शार्प होगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन इकट्ठे चल रही हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। कोई इनके काम में इंटरफेयर करे इन्हें पसंद ही नहीं आता। सीधी सरल बात। अब आ जाते हैं इनकी हार्ट लाइन पर। इनकी हार्ट लाइन गाय की पूंछ की तरह शुरू हो रही है। ऐसे लोग नेक होते हैं और विशेषकर इनकी संतान बहुत नेक होती है। इनकी संतान बहुत आज्ञाकारी होगी, बहुत सेवा करेगी। जिनकी हार्ट लाइन पर गोपूस बनी है। ये फिर आ गई हार्ट लाइन सीधा शनि पर्वत को चीरते हुए बृहस्पति पर, और एक शूट चला गया शनि पर्वत पर। अब शनि और बृहस्पति को समझें आप। शनि धन के देवता हैं, शनि चालाक ग्रह हैं, और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति देवों के देव हैं। तो इनकी एक शूट बृहस्पति पर गई है और एक शनि पर गई है। स्पष्ट कर लें, ये ज्ञान और धन का मिश्रण होगा। आगे समझ में सीधी सीधी बात है। अब आते हैं इनकी भाग्य रेखा पर। इनकी भाग्य रेखा ये शुरू हुई, ये आती गई और यहां आकर के यहां बड़ा सारा वी बना दिया। शानदार भाग्य रेखा है। राहु क्षेत्र के ऊपरी हिस्से से निकल रही है। बहुत लाभप्रद रेखा होती है, बहुत फायदा देती है। और इसके बीच में एक सपोर्टिंग भाग्य रेखा ये है। इस दौरान जब सपोर्टिंग भाग्य रेखा होगी, इंसान की सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो जाएगा, सीधी बात। लेकिन इस हाथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में ये राहु लाइन है। यहाँ पर ये राहु लाइन इनकी 37-38 एज के आसपास है। इस दौरान इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब एक राहु लाइन ये है, ये राहु लाइन 48-49 के आसपास है। इस दौरान भी इनको परेशानी हो सकती है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि एक राहु लाइन का असर 18 से 24 माह तक रहता है। सीधी सीधी बात, सीधा सरल बात। अब इनकी कामयाबी की लाइन को देखते हैं। शुरू हुई और रुकी, शुरू हुई फिर रुकी, शुरू हुई फिर रुकी, ये फिर शुरू हो गई। लेकिन बुध पर शानदार धन रेखाएं बनी हैं और एक लाइन ऊपर तक भी आ गई है। अब ये क्यों टूटी, आप इसको देखें। क्योंकि जैसे ही भाग्य रेखा को राहु लाइन ने काटा, ये लाइन टूट गई। दूसरी राहु लाइन ने काटा, ये लाइन यहां टूट गई। इसका असर यहां पड़ता है। अगर सैटर्न लाइन कटती है तो कामयाबी की लाइन टूट जाती है। ये सीधा और स्टिक फार्मूला है। अगर आपकी हथेली में ज्यादा राहु लाइन होंगी तो आपकी कामयाबी की लाइन खंडित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही राहु लाइन खत्म हुई, आपके यहाँ धन रेखाएं बन गई। इन्हें सुकून रेखा भी कहते हैं। अगर 4 रेखाएं हैं, क्योंकि बुध व्यापार के ग्रह हैं, ये बुध ग्रह है, बुध व्यापार के ग्रह हैं, बुध वाणी के ग्रह हैं। अगर 4 रेखाएं यहाँ पे बनी हैं, इंसान बहुत मीठा बोलेगा, इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जिसकी वाणी अच्छी होगी उसका व्यापार भी अच्छा होगा। सीधी सीधी बातें हैं। अब बातें हैं इनकी सूर्य रेखा पर। इनकी सूर्य रेखा बिल्कुल शानदार है। ये देखिए ऊपर तक आ रही है। ये राजयोग रेखा है। अब इनकी हथेली में आप देखेंगे ये शानदार वी बन गया है। इसे राजयोग कहते हैं। अगर सूर्य और शनि की उंगली पर ऐसा वी बनता है तो राजयोग है। इनको बहुत सम्मान मिलेगा। और इसके साथ ये रेखा ऐसे सूर्य रेखा यहाँ के वाई बनाया है और एक रेखा ने यहाँ वाई बनाया है। ये बहुत सम्मान मिलने का प्रतीक है। और इनका जो अंगूठा है वो प्रथम पोर को पार कर गया है।
ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका मैनेजमेंट बड़ा गजब का होता है। और इनकी हथेली को देखेंगे, अभी देखेंगे बृहस्पति पर्वत पर ये रेखाएं, यहाँ वर्ग बन गया है, ये जमीन से और जेवर से बड़ा लाभ दिलवाता है। अगर आपकी हथेली में भी है तो जमीन और जेवर से आपको बड़ा लाभ होगा। सीधा और स्टिक फार्मूला है, और ये इनकी कामयाबी की लाइनें हैं। बहुत शानदार बनी है ये रेखाएं, जितनी लंबी हों इंसान की लाइफ उतनी शानदार होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाइन है, उपलब्धियों की रेखाएं हैं। जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतना सक्सेस, सीधी बात। अब इनका चंद्र पर्वत ये उठा हुआ है, ये खुश भी रहेंगे। शुक्र पर्वत भी उठा हुआ है। शुक्र पर्वत उठा होने का मतलब है कि इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होगी, फर्स्ट क्लास लाइफ होगी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी रेखा क्या करती है।